नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं, कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारे, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते हैं, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते, मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे। अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? कहा मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है? और लिखा कहां पे है? गलत होगा? नहीं, बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21, आयत नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस स्वलाता इन्नस स्वलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा, मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते, तेरी सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता है मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती। और बेचारा गरीब तो अभी भी होता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वला आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज में जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्त एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो, 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते, प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा। तो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं ताजपुर से जा रहा हूँ, 3 बातें देकर जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बोलो ला इलाहा अल्लाह का जिक्र करना, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, 100 मरतबा दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3, 5 और नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हाँ एक बात, बैठो बैठो, एक मिनट, हाँ एक सवाल पूछूं, पैसा चाहिए आप लोगों को? माल पैसा, हाँ या नहीं? मुझे सौराब शुरू से परेशान हूँ, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने बैठा हूँ। अरे बोलो ना, पैसा चाहिए? हलाल, किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करे।
सबको चाहिए ना एक दरूद शरीफ. एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए. अल्लाह के रसूल, बहुत हालात है, न खाने का घर में, बहुत परेशान हो, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है. हमारे नबी ने पैसा नहीं दिया. बोलो हमारे नबी ने पैसा. हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो. कुछ दिन के बाद हजरत अबू सईद के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, लिखा है कि मदीने के मालदारों में नाम आ गया. तो हमारे नबी साहब ने पूछा अबू सईद इतना पैसा, कहा आपने तो दरूद दिया था. हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती दरूद पड़ेगा, बेहिसाब हलाल छप्पर फाड़ के अल्लाह उसको रोजी अता करेगा. किसको चाहिए वो दरूद शरीफ? मालूम एक मरतबा ये दरूद शरीफ मैंने बताया ना, तो एक ने ले लिया और मेरे को कहता है मौलाना आपने ये तो बताया कि ये दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मालदार हो जाएंगे, लेकिन कितनी मरतबा पढ़ने का? मैंने कहा तुझे कितना चाहिए? उसने कहा बहुत. मैंने कहा बहुत. समझ गए भाई, जितना दरूद पड़ेगा उतना मिलेगा. अच्छा एक तो मेरे को मिला, कहते हैं मौलाना ये दरूद पाक आपने दिया. मैंने कहा मैंने नहीं दिया, मेरे नबी ने दिया. बोलो सल्लल्लाहु. हमारे नबी ने फरमाया माल बढ़ जाएगा. मैंने कहा बढ़ जाएगा. नबी ने फरमाया हाँ मौलाना 5 साल से पढ़ता हूं और कर्जे में डूब गया. मैंने कहा नहीं होंगे. साथ में बोलो नहीं होंगे. हमारे नबी फरमावे होके रहेगा. कहते ना मौलाना मैंने जब से दरूद पढ़ने लगा ना, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 20 लाख का कर्जा हो गया. मैंने कहा नहीं होगा. वो मुझे कहता ना हुआ. अचानक मेरी जुबान पर आया. मैंने कहा तू फजर की नमाज पढ़ता है? कहता ना वो तो नहीं पढ़ता. मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया. फर्ज छोड़ दिया और जो दरूद शरीफ है सुन्नत उस पर अमल किया तो दरूद कबूल कैसे होगा? पहले क्या करना चाहिए? अरे आवाज से बोल रहे. पहले फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फिर दरूद पर. देखो दरूद कैसा उछलता हुआ आपको मालदार बना देगा. लेकिन पहले जरूरी क्या है? देखो ये मैं कुर्ता पहना हूं भाई, पहना हूं ना कुर्ता. आप लोगों ने ये शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, ये सुन्नत. बोलो ये. और जो पैजामा में पहना हो, आपने जो पैंट पहना है वो फर्ज. बोलो ना पैंट पहना, पटलून पहना, लुंगी पहना, वो क्या है? फर्ज है. वो छोड़ दो, सुन्नत में आ जाओ. कोई बैठने देगा यहाँ पे आपको? अरे कोई यहाँ पे बैठने देगा आपको? कोई भी कहेगा पागल है, बेवकूफ है, पैंट पहन कर आप फर्ज फर्ज पहले. मेरे दोस्तों दुनिया में समझ में आता है फर्ज किया, सुन्नत किया. शरीयत में हमको नहीं समझ में आता. नमाज फर्ज, दुरूद सुन्नत. तो भाई सब दरूद पढ़ेंगे. अच्छा मैं आपको बता दूं कौन सा दरूद कौन कौन लेके जाएगा मेरे पास से यहाँ से दरूद, क्योंकि मैं इतने सारे कार्ड लेकर नहीं आया. मेरे को नहीं मालूम था ताजगांव में इतने सारे लोग जमा होंगे. मैं तो छोटे बहुत कार्ड लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजराती चलता है. हमको बाकायदा उसको हिंदी में छपवाना पड़ता है. और उसके बाद फिर कभी मैं उड़ीसा पहुंचा, कभी बिहार गया, अभी आज यहाँ पे कलकत्ता आया, फिर कभी मेरे को हैदराबाद जाना होता है, फिर कभी महाराष्ट्र की तरफ जाना होता है. इससे बहुत कम हम हिंदी में छपाते. लेकिन आप आगे उसको छपवा दो और जहां तक हो सके छपवाओ मत, उसे पढ़ो. पढ़ोगे अल्लाह की कसम फर्ज नमाजों के साथ ये दरूद पढ़ो, अल्लाह बहुत जल्दी हमारे घर में बरकत दे देगा. कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात. ये दरूद पढ़ोगे मालदार बन जाओगे इंशाअल्लाह.